तो ये दो कर्व हैं, प्रूफ दैट द कर्व दिस एंड दिस कट एट राइट एंगल इफ 8k² इक्वल्स टू 1, कि भाई दोनों कर्व राइट एंगल पे काटते हैं अगर ये इसके इक्वल है, मतलब ये आपको गिवन है और आपको शो करना है कि ये दोनों राइट एंगल पे काट रहे हैं। राइट एंगल का मतलब होता है ऑर्थोगोनली, कि द कर्व कट एट ऑर्थोगोनली, ये भी आ सकता वर्ड ऑर्थोगोनली, मतलब वही है कि 90 डिग्री पे। क्लियर है बेटा? कि ये दोनों जो कर्व है, मान लो ये कर्व ऐसे बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है, दोनों जो है, दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो उसके लिए कॉमन पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये वाला, दिस कॉमन पॉइंट। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट निकालना पड़ेगा, बिकॉज इस कॉमन पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी, उन टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल कर्व के बीच में माना जाता है। कर्व के बीच में कभी एंगल बनता नहीं है। कर्व के बीच में एंगल तभी बनता है जब कॉमन पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी, उन टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल हम कर्व के बीच में मान लेंगे। तो टेंजेंट के बीच का एंगल 90 दिखाना है आपको एट इंटरसेक्शन पॉइंट। क्लियर है बेटा? तो आपको करना क्या है, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो कैसे निकालते हैं, पुट करेंगे x इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर इन एक्स वाई इक्वल्स टू के। पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली और वो दूसरी में रख दी यहाँ पे x की जगह। तो आया जो बेटा वाई स्क्वेयर इंटू वाई इक्वल्स टू के, वाई क्यूब आया के, वाई आ गया के की पावर 1/3। वाई की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो x आ जाएगा के की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, दैट इज के की पावर 2/3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया हमारा के की पावर 2/3, के की पावर 1/3। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया दोनों का। क्लियर है? क्लियर है? अब इस पॉइंट पे दोनों का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। पहली लाइन ये है, इसका डेरिवेटिव करा, डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारा 1/2y। दूसरी लाइन m1 ले लेंगे, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट, y की वैल्यू रख दी, ये आ गया इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट। दूसरी लाइन है हमारी एक्स वाई को, दूसरा कर्व ये है, y आया k/x, इसका डेरिवेटिव करा माइनस k/x स्क्वेयर। 1/x का डेरिवेटिव आपको याद होगा, मैंने बताया था -1/x स्क्वेयर। k को बाहर रखा, 1/x का डेरिवेटिव कर दिया। कोई डाउट? m2 आएगा, यहाँ वैल्यू रख देते हैं, x के लिए रखते हैं k की पावर 2/3 का 2/3 का होल स्क्वायर माइनस k/k की पावर 4/3। डिवाइड है, बेस सेम है, यहाँ 1 है, 4/3 डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, ये मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, तो 4/3 -1 हो जाएगा, तो -1/k की पावर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, ये स्लोप आया। अब परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है? अच्छा, एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन उल्टा कर रहा हूँ, उल्टा करेंगे, यहाँ स्टेटमेंट डाल देना पहले, ये लेट कर्व कट एट 90 डिग्री, वी नीड टू प्रूव 8k² इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन में ये गिवन है, 90 भी दिखाना, हम क्वेश्चन उल्टा लेके चलेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसमें एक दो क्वेश्चन और आ जाते हैं, कई बार आ जाता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आ जाता है कि 512k² इक्वल्स टू 1, ये भी आ जाता है किसी किसी क्वेश्चन के अंदर। तो करने का प्रोसेस सेम ही है, करने का प्रोसेस सेम ही है बेटा, तो ये ध्यान रखेगा। तो इस क्वेश्चन में दोनों पार्ट में चाहिए वाला तो ये आता है, आपको ये गिवन होगा, 90 पे दिखाना होगा, तो आप उल्टा करेंगे क्वेश्चन को। क्लियर है? पहले ये लिखना है, उसके बाद ये आएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे कैसे जी? पहली इक्वेशन जो है ये है x इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें रख दी,
सोल्व करके आया ये, तो के आया, वाई आया के की पावर 1/3, वाई की वैल्यू यहाँ रख दी, एक्स आ गया। ये आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे दोनों कर्व काट रहे हैं। सर तो वो 1/2 नहीं आएगा dy/t? 1/2y और 1/2 के की पावर 1/3। ठीक है, ये वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो स्लोप आ गया इसका। फिर डेरिवेटिव दूसरी इक्वेशन ली, दूसरी इक्वेशन ये है, इसका डेरिवेटिव करा, के की वैल्यू यहाँ रख दी, एक्स की वैल्यू यहाँ रख दी, सोल्व करके हमारा ये आया, ये आ गया इसका स्लोप। अब दोनों 90 पे काट रहे हैं 4 परपेंडिकुलर, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू बट -1। m1 की वैल्यू रख दी, m2 की वैल्यू रख दी, ऊपर आया -1, नीचे आया 2 के की पावर 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 2 के की पावर 2/3 1 के इक्वल, दोनों तरफ क्यूब कर दिया, तो आएगा हमारा, इसका क्यूब करूँगा 8, इसका करूँगा 3 से 3 कट गया, के स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमारा प्रूव आ गया। कोई डाउट? नोट करिए सर।